हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज फिर से हम एक डाउट के साथ रेडी हुए हैं। ये क्लास 9 मैथ चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया इन वॉल्यूम से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 13.7 क्वेश्चन नंबर 9। मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन whose diameter is 10.5 meter and the height is 3 meter. Find its volume and the wheat is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बोला है एक गेहूं का ढेर है जो कि एक कोन की शेप में है। कोन की शेप में यानी कि 3 डायमेंशनल हो गया आपका। ठीक है, तो उसमें डायमीटर और हाइट आपको गिवन दिया है, तो वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम मतलब उसमें जितने भी आपके वीट है उसका एग्जैक्टली वेट क्या है, उसको फाइंड करने से पहले हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ वैसे वॉल्यूम की बात की है, वेट की बात नहीं की। यानी कि उस पूरे जो गेहूं का ढेर है उसका पूरा वॉल्यूम क्या है, वो कितना वॉल्यूम कवर करता है। ठीक है, एंड द वीट इज़ टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। अगर उसे रेन से बचाना होगा तो आप ऊपर से कोई ना कोई कपड़ा अच्छे से ढकोगे, उसे कैनवास जैसे हम बोलते हैं। तो उस कपड़े का, उस कैनवास का आपको एरिया भी फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। जो आप कैनवास उसके ऊपर ढक रहे हो, यानी कि जो भी आप कवर उसके ऊपर ढक रहे हो, उस कवर का आपको एरिया भी फाइंड करना है। तो जनरली वॉल्यूम की बात की है तो कौन मैंने ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि जो गेहूं का ढेर होता है वो इस शेप में होता है। तो कोई येलो येलो पार्टिकल्स के थ्रू आपको मैंने एक हल्का सा आपकी स्क्रीन पर शो कर दिया होगा। इस तरीके से ये आपका गेहूं का ढेर है। ठीक है, इसी को हीप ऑफ व्हीट कहते हैं। अब इसी के साथ मैं नीचे आगे आपको दिखा दूँ, ये मैंने ऑलरेडी पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है कि अगर ये कोन है, कोन की शेप में आपका हीप ऑफ व्हीट है, मतलब गेहूं का जो ढेर है इस तरीके से है। उसमें क्वेश्चन में हाइट आपको दिया है विच इज़ 3 मीटर एंड डायमीटर आपको गिवन दिया है विच इज़ 10.5 मीटर। तो अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको गिवन दिया हुआ है, गिवन दैट गिवन दैट क्वेश्चन में आपको गिवन दिया है, गिवन दैट डायमीटर which is 10.5 meter and height which is 3 meter given there. So the volume of cone, या आप इसे ये भी कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ कोन, हीप ऑफ व्हीट। ठीक है, उस व्हीट का वॉल्यूम क्या होगा, तो फॉर्मूला इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ आपको रेडियस फाइंड करना है। तो डायमीटर अगर आपको 10.5 दिया तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2 होता है विच इज 10.5/2। अगर आप डिवाइड कर लोगे 2 5 10 डेसिमल, 2 2 4, 2 5 10, यानी कि आपका रेडियस आ गया 5.25 मीटर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना है, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1/3 पाई, देखो यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दो। क्यों? क्योंकि रेडियस जो है वो 7 का मल्टीपल है। आप चेक कर लो, 7 7 से 49, 3 रिमाइंडर होगा, 7 5 से 35 हो जाएगा। यानी कि 3.14 लगाने से कोई फायदा नहीं है, 22/7 आप लगा दीजिए इसमें। तो पाई इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस इज 5.25 मल्टीप्लाई बाई 5.25 मल्टीप्लाई बाई हाइट इज 3। डिवाइड कर लीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, 7 से डिवाइड कर लीजिए तो 7 0.7 7 से 49, 7 5 से 35, यानी कि 22 मल्टीप्लाई बाई 0.75 मल्टीप्लाई बाई 5.25। अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना होगा, तो पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, थोड़ा इजी हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करना। तो मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर लिया है, मैं एक बार मल्टीप्लाई और एक बार चेक कर लेता हूँ। आंसर इज 86.625, अप्रोक्सीमेटली यही होगा 86.625 मीटर क्यूब, या आप इसे बोल सकते हो 86.625 क्यूबिक मीटर। यूनिट दोनों की एक जैसी होगी। तो फर्स्ट आंसर आपका आ गया कि वॉल्यूम ऑफ अ हीप ऑफ व्हीट विच इज इक्वल टू 86.625 मीटर क्यूब और क्यूबिक मीटर। ये आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है आपको, द व्हीट इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। एरिया की बात की है तो वॉल्यूम
आपने फाइंड कर लिया। एरिया यानी कि आपको कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है उस कैनवास का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हीप, जो भी कैनवास है आपका, कैनवास है ऑफ कैनवास, यानी कि कैनवास किस शेप में है, कोन शेप में है, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस आपके पास है 5.25, लेकिन लेंथ आपके पास नहीं है, यानी कि ये लेंथ नहीं है, ये स्लैंट हाइट है। इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो, हाइट आपके पास है, रेडियस आपने अभी भी फाइंड किया, रेडियस इज इक्वल टू है 5.25 मीटर। तो आपको पता है कि अगर एक राइट सर्कुलर कोन है, कोन जो होगा आपको क्वेश्चन आपके जो क्लास में 9th क्लास में होगा, ये कोन एक राइट सर्कुलर कोन होगा। राइट सर्कुलर कोन और कोन में क्या डिफरेंस है आपको एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। वैसे मैं आपको यहीं पे बता दूं, राइट सर्कुलर कोन जो आपकी क्लास 9th के सिलेबस में है, उसमें जो भी आपका कोन होगा वो उसकी जो हाइट होगी वो ऐसा परपेंडिकुलर होगी, और जो राइट सर्कुलर कोन की जगह नॉर्मल कोन है वहाँ हाइट गिवन नहीं होती, वहाँ हाइट हमें बनानी पड़ती है। ठीक है, तो यानी कि ये परपेंडिकुलर होती है, तो राइट सर्कुलर कोन इसीलिए बोलते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये परपेंडिकुलर के सामने साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होगी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो फाइंड कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच क्या है मेरे पास 3 स्क्वायर प्लस आर अभी भी आपने फाइंड किया 5.25 का स्क्वायर। ये आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5.25 मल्टीप्लाई बाई 5.25। तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया था अभी एग्जैक्टली पूरा ही मल्टीप्लाई किया था मैंने इस तरीके से, तो 27.5625 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 27.5625। अब आप दोनों को एडिशन करोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, गलती हो जाती है। डेसिमल से पहले ये नंबर है 27, तो 27 प्लस 9 होगा और बाकी के नंबर बाद में होंगे, यानी कि 36.5625। अब इसका स्क्वायर रूट, अब देखो स्क्वायर रूट इसका मैं डायरेक्टली नहीं करूँगा, मैं आपको एक बार शो कर दूँगा, मैंने ऑलरेडी कर लिया है कि सर ये पूरा का पूरा आप ऐसे ही डायरेक्टली करोगे फिर क्या फ़ायदा। मैं तो यहाँ ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, मैं एक बार समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, एक बार अच्छे से समझा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब अच्छे से समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया 36.5625 नोट किया। अकॉर्डिंग टू स्क्वायर रूट के लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप क्या करोगे, स्क्वायर का मतलब होता है 2, तो 2 नंबर्स आपको बार के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, राइट टू लेफ्ट। तो आपने 25 को सेलेक्ट किया, 56 को सेलेक्ट किया, 36 को सेलेक्ट किया। अब एक ऐसा नंबर चेक कर दो जिसका स्क्वायर या तो 36 है या 36 से बिलो है। तो 36 से बिलो तो नहीं है, 36 ही आता है, विच इज 6 स्क्वायर इज 36। फिर आपने माइनस किया, 0 हो गया। नेक्स्ट नंबर विच इज क्या है, डेसिमल, तो डेसिमल ही आप यहाँ नोट कर दीजिए। और जो नंबर आपने यहाँ नोट किया था उसी नंबर को इसमें ऐड करना है, मतलब जो भी आपने नंबर यहाँ लिखा है, अगर 62 लिखा है तो यूनिट डिजिट जो है 62 में यूनिट डिजिट 2 होता है, तो मैं 2 ऐड करता। यहाँ फिलहाल 6 है तो 6 को 6 में ऐड किया, विच इज 12 हो गया। अब आप चेक करो नेक्स्ट नंबर क्या आपका, नेक्स्ट 5 है, लेकिन बाद का मतलब होता है पूरा का पूरा नंबर आपका नीचे आएगा, तो 56 नीचे आ गया। अब एक कॉमन सा नंबर सोचो कि 12 तो यहाँ आ चुका है, अब मुझे कोई भी एक नंबर यहाँ लेना पड़ेगा। अगर मैं 1 भी लेता हूँ तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो 121 आएगा, जो कि 56 से काफ़ी बड़ा है। तो 56 से काम नहीं बनेगा, मुझे और नंबर की ज़रूरत है। तो जैसे हम डिवाइड करते थे कि जैसे हमने कभी डिवाइड किया इस तरीके से, और मुझे नंबर दिया है 1503 और मुझे 7 से डिवाइड करना है, तो 7 2 × 14। ठीक है, या सॉरी मैंने यहाँ 14 ले लिया और ये 1 ले लिया। ठीक है, तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ 7 2 × 14, फिर नेक्स्ट नंबर 1, तो 1 में 7 का डिवाइड नहीं होगा, तो उसके लिए हम 0 करते थे जिससे नेक्स्ट नंबर को उठा पाए। तो सेम एज यहाँ पर भी यही होगा कि 56 से काम नहीं बनेगा, क्योंकि 1 2 के बाद कोई भी नंबर आएगा तो वो नंबर बड़ा इस नंबर से काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट नंबर को आपको उतारने के लिए आपको 0 0 मेंशन करना होगा दोनों साइड। तो 0 आपने यहाँ मेंशन किया, तो 0 यहाँ मेंशन किया। अब नेक्स्ट वाला नंबर भी आ जाएगा, हाँ चलो भैया हम भी आ गए पाले में। ठीक है, तो 25 भी यहाँ आ गया। अब 5625 में डिवाइड करने के लिए एक ऐसा नंबर चेक करो जो कि इनको डिवाइड करे। अब देखो इसके लिए एक शॉर्ट मेथड में आपको बताता हूँ, इसमें आप डायरेक्टली 1 2 3 4 ऐसे अप्लाई मत करो। यहाँ चेक करो, पहला वाला नंबर चेक करो 56, ये पहले जो 56 दो नंबर है। 12 में मैं मल्टीप्लाई करूँगा किस नंबर का कि मेरा 56 के नियरेस्ट आ जाएगा। तो 12 4 × 48, 12 5 × 60। तो एक बार मैं यहाँ पर 1204 × 4 करूँगा। अगर आंसर सही आता है तो ठीक है, नहीं तो 1205 × 5। ये क्लास में भी आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, यानी कि पहले 4 से चेक करोगे, 4 से नहीं होता है तो 5 से हो जाएगा। तो 4 से चेक किया, 4 से ही आ गया, 4816 आ गया।
माइनस किया 809 हो गया। अब मैं दोबारा से डिवाइड करूँगा, लेकिन उससे पहले जो नंबर यहाँ पर है 4 उसको ऐड करना होगा। मैंने आपको बोला ना यूनिट डिजिट जो आपने लास्ट में लिखी है उसी को ऐड करते, तो आपने ऐड किया तो 1208 हो गया। अब 1208 के बाद नंबर नेक्स्ट नंबर आप लोगे, ये 4 डिजिट का है लेकिन रिमाइंडर आपका 3 डिजिट का है, तो काम नहीं बनेगा। अब मैं जीरो दोबारा से नहीं लगा सकता क्योंकि जीरो का काम बस एक बार ही होता है, ब्रह्मास्त्र वगैरह एक बार ही यूज़ होगा। उसके बाद अब जो बाकी का जीरो बढ़ाने हैं वो काम करेगा ये डेसिमल। डेसिमल ही आगे काम करता है। अगर कोई नंबर में हमारा डिवाइड नहीं हो रहा और मुझे एक और जीरो की नीड है तो उसके लिए डेसिमल अगर लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली एक जीरो बढ़ जाता है। यहाँ पर क्या है कि स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हो तो डेसिमल से 2 जीरो बढ़ेंगे। अगर क्यूब रूट की बात होती तो 3 जीरो होते। ठीक है, तो डेसिमल से 2 जीरो और आपके बढ़ गए, ये हमारा से और मिल गया आपको। ठीक है, फिर डबल जीरो ये भी आपका आगे आ गया। 4 ऑलरेडी नोट कर सकते हैं, इससे आपने ऐड किया 1208। अब एक ऐसा नंबर चेक कर दो जिसका मल्टीप्लाई करने पर 72 के नियरेस्ट आ जाए। 12 मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 72 के नियरेस्ट आ जाए, तो 12 5 सा 60, 12 6 सा 72, 12 7 सा 84। तो 12 6 से एक बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1208, तो 6 मल्टीप्लाई 6 करना है। अगर 6 से काम नहीं बनेगा तो 1208 7 से काम करो, वैसे तो बड़ा ही हो जाएगा, तो 5 से काम करके देख लेना। अगर 6 से काम नहीं होता तो 6 से काम हो गया था, 72516, सॉरी 80 चेक करना था, 80 72 नहीं चेक करना होता है, 80 चेक करना होता है कि 12 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि 80 आ जाए। जैसे मैंने यहाँ चेक किया 12 में क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि 56 के नियरेस्ट आ जाए, तो 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 60 बड़ा हो जाएगा, इसीलिए 4 से चेक किया। तो ऐसे 12 से क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि 80 या 80 के बिलो आ जाए, तो 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, तो 7 जा तो बड़ा हो गया। तो एक बार 6 ट्राई करेंगे, 6 नहीं होगा तो 5 ट्राई करेंगे, लेकिन 6 से ही वर्क हो गया, 72516। तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 6.046, यानी कि स्क्वायर रूट आ गया 6.046। तो 6.046 ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 6.05 मीटर लेंथ आ गया आपका। तो यहीं पर सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ आपका एग्जाम में। इसी को थोड़ा और जल्दी से आप कर सकते हो बाई शॉर्ट मेथड। आपको स्क्वायर मेथड भी बताया होगा मैंने, बाय अगर नहीं पढ़ा तो मैं इससे आगे एक और वीडियो में अपलोड कर दूंगा जिसमें आप स्क्वायर के जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं स्क्वायर रूट वगैरह फाइंड करने के, वो भी आप विद इन 10 सेकंड जल्दी से फाइंड कर सकते हो। विद इन 10 सेकंड, विद इन 15 सेकंड भी आप कर सकते हो अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो। ठीक है, इससे रिलेटेड भी मैं बना दूंगा। तो लेंथ क्या है आपका, सॉरी स्लैंट हाइट, एल मतलब होता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कितनी है 6.05। अगेन ये नंबर 7 से कैंसिल होता है, कितने टाइम तक 0.75 टाइम कट हो जाता है, यानी कि 22 मल्टीप्लाई बाई 0.75 मल्टीप्लाई बाई 6.05। क्लियर, आप इसे मल्टीप्लाइंग करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 99.825 मीटर स्क्वायर, ये मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है इसका मीटर स्क्वायर, या आप इसे बोल सकते हो 99.825 स्क्वायर मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो कैनवास चाहिए था, सो लेंथ ऑफ कैनवास क्या बोला है उसने, एरिया ऑफ द कैनवास, तो हम बोल सकते हैं ये एरिया ऑफ कैनवास है, यानी कि 99.825 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास इज रिक्वायर्ड, यानी कि इतने की जरूरत है। अब रिक्वायर्ड बोलो या नीडेड बोलो एक ही बात है। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन था आपका। मैं एक बार क्वेश्चन पूरा एक बार अच्छे से समझा देता हूँ कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था, थोड़ा सा शो नहीं कर रहा, मैं एक बार थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या फाइंड किया, पाई आर एल 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई एल विच इज लेंथ हाइट। वैल्यू पुट की मैंने, 7 से कट हुआ, 22 इंटू 0.75 मल्टीप्लाई बाई 6.05 मल्टीप्लाई किया 99.825 और फिर मल्टीप्लाई 99.825 स्क्वायर मीटर हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। मैं क्वेश्चन एक बार पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। देखो टाइम कहाँ लगा है क्वेश्चन में, यहाँ सॉल्व करने में टाइम यूज़ हुआ है या कैलकुलेशन में यूज़ हुआ है कि आप कैलकुलेशन एग्जाम में ऐसा हम क्या करें कि एग्जाम में हमारी जल्दी कैलकुलेशन हो जाए। तो उससे रिलेटेड भी मैं कैलकुलेशन पर भी एक अलग से प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तो क्वेश्चन क्या एक बार अच्छे से मैं रीड कर देता हूँ क्वेश्चन, जैसे कि इस फिगर में भी यहाँ भी शो होता है। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम and the wheat is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक गेहूं का ढेर है जो कि एक कोन की शेप में बना हुआ है जिसमें हाइट और आपको डायमीटर गिवन दिया है, तो आपको वॉल्यूम फाइंड करना है जो कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। और जो कवर आप कर रहे हो उसको कैनवास से, उस कवर का कैनवास का आपको एरिया फाइंड करना है, तो वो सी एस ए ऑफ कैनवास विच इज़ पाई आर एल होगा। पाई की वैल्यू आपने पुट कर दी, रेडियस आपके पास है, लेंथ यानी कि स्लैंट हाइट जो है आपकी वो आपने बाई पाइथागोरस थ्योरम ऑफ राइट सर्कुलर कोन से आपने फाइंड किया h² + r²।
तो आपके पास लेंथ हाइट आ गया 6.046, जो कि अप्रोक्सीमेटली 6.05 मीटर आपका हो जाएगा, जिसको वैल्यू पुट की और आपका आंसर आ गया 99.825 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका अच्छे से आई थिंक डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो अगर आप क्वेश्चन में फिगर बना लोगे ना तो क्वेश्चन वैसे डन हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखो। क्वेश्चन में फिगर बन के आपका क्वेश्चन पूरा डन हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन की प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए आपको। अब देखो मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ। क्वेश्चन में बोला आपसे फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, तो एरिया तो सर हमने नहीं पढ़ा, हमने तो कर्व सरफेस एरिया पढ़ा है, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया आपने तो ये पढ़ा है। तो सही एरिया की जो बात करता है वो क्या है, तो कभी कभी क्वेश्चन में ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए दे देता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। एरिया का मतलब वो कर्व सरफेस की ही बात करता है। 3D फिगर में एरिया का मतलब कर्व सरफेस एरिया होता है। तो ये चीज़ आपको खुद ही समझनी होगी कि एरिया का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं है, ये 2D फिगर नहीं, ये 3D फिगर है। तो एरिया की बात कर रहा है, यानी कि वो इस कैनवास जो भी मैं कपड़ा ढक रहा हूँ उसके कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है, जो कि मैं उसको ढक कर कवर कर दूंगा। ठीक है, तो आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको सभी को, आपके डाउट्स वगैरह जो भी थे। तो आप आपके लिए इतना ही। आगे जो भी डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड दोबारा से, तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है, मेहनत अच्छे से कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जैसे क्लास में भी मैं आप सभी से बोलता था कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एग्ज़ाम टाइम में उतना कम रिवीजन करना पड़ेगा, और जितना कम रिवीजन अभी करोगे तो एग्ज़ाम टाइम में प्रैक्टिस करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, रिजल्ट वही आना है जो आपने मेहनत की थी। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।